इस देश में षड्यंत्र चल रहा है आदिवासी मुक्त भारत बनाने का। मेरे शब्दों पे ध्यान दो, आदिवासी मुक्त भारत। इनको प्रकल्प चाहिए तो आदिवासी की जमीन होना, रेलवे बनाना है तो आदिवासी की जमीन होना, माइनिंग करना है तो आदिवासी की जमीन होना, तुमको फॉरेस्ट के वो बनाना है, रिसोर्ट्स और वो सब संग्रहालय बनाना है तो आदिवासी की जमीन होना। भाई तो दूसरों के पास जमीन नहीं है क्या? अदानी से लेना, अंबानी से मांगना। उनके पास जमीन इसलिए नहीं है कि अदानी और अंबानी इस देश के मालिक नहीं, अपन है। ये जमीन हमारी मां है। हमारे पूर्वजों ने इस जमीन में उनका खून सिंचा हुआ है। ये बस्तर कोई आज का नहीं है। ये मोहनजोदारो हड़प्पा से जब हमको भगाया गया तब से आए 2000 साल के पहले का भी इतिहास बस्तर में मिलता है। There is a human life before 2000 years in बस्तर। तो बस्तर पे दावा कौन कर सकता है? पूरे देश के आदिवासियों की निगाह जो है बस्तर के आदिवासियों पर है, क्योंकि ये आदिवासियों का दिल बसता है बस्तर में। यहाँ उनकी संस्कृति बसती है, यहाँ उनकी पहचान बसती है। जो बच्चे आज बजा रहे हैं बाजा, ये बच्चे जो नाचे आज देख रहे हो, ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल है। ये एक उदाहरण देता हूं। आमिर खान के पेट में दर्द होता है, संजय दत्त के सर में दर्द होता है तो पेपर में आ जाता है। आदिवासियों की गर्दन भी काटी जाती है तो पेपर में नहीं आता है। आदिवासियों को रातों रात गांव से हटा दिया जाता है तो पेपर में नहीं आता है। यह वास्तविकता है साथियों। मैं यहां बोल रहा हूं, कुछ लोगों ने मेरे को बोले सतीश भाऊ आप जा रहे हो, खुले बोलोगे, सब लोग देखेंगे। मैंने बोला मैं मरने को नहीं डरता। मैं मेरे समाज से बात कर रहा हूं, मेरी समाज की पंचायत में बात कर रहा हूं, मेरे भगवान लोगों के सामने बात कर रहा हूं, मेरे आने वाली पीढ़ी के सामने बात कर रहा हूं। ये जो दहशत हमारे लोगों के दिमाग में बैठाई गई है, उस दहशत से बाहर निकलो। एक सामाजिक दबाव खड़ा करो, कानून की अच्छी जानकारी लो, प्रशिक्षण शिविर शुरू करो। संविधान में जहां जहां हमारे अधिकारों का उल्लेख है उसको समझो, जहां जहां विशेष अधिकार दिए गए उसको समझो, गवर्नमेंट के क्या जवाबदारी है उसको समझो और उस पर डिबेट करो और आगे बढ़ो। एक सोशल एडवोकेसी करनी पड़ेगी, एक सामाजिक वकालत करनी पड़ेगी अपने समाज के लिए। साथियों, ये मिशन जो है बिरसा ब्रिगेड का, ये पूरे देश में चल रहा है। पूरे देश में अलग अलग राज्यों में, देश के 18 राज्यों में इसका काम शुरू हुआ है और देश के 2000 जनजातियां इससे जुड़े हुए हैं। और मैं इसका समर्थक नहीं हूं कि मैं गोंड के बारे में बात करूं, प्रधान के बारे में बात करूं, हलवा के बारे में बात करूं, नहीं। समाज यानी पूरा समाज। ये तय करो कि सब एक झंडे के नीचे कैसे आएंगे, ये करो, एक तय करो कि ये कैसे एक विचारों में बन जाएंगे, ये तय करो कि हमारा राष्ट्रीय आंदोलन कैसा होगा, हमारी आने वाली जनरेशन कैसी होगी। ये तय करने का समय है साथियों। जिन लोगों ने मेरे को बुलाया, बात तो बहुत करना चाहता था मैं आपसे। मेरे को ऐसा लगा था कि ये कार्यक्रम अगर 12 बजे 1 बजे शुरू होता तो मैं 4 घंटे तक बोलता। मेरे को जाने की तैयारी करनी है और अब सुनने के लिए मत तैयार रहो, समझने के लिए तैयार रहो और करने के लिए तैयार हो जाओ। बिरसा मुंडा ने बोला था कि समाज आर्थिक रूप से गरीब रहेगा चलेगा, लेकिन विचारों से गरीब नहीं रहना चाहिए। जो समाज विचारों से गरीब रहता है वो गुलाम पैदा होता है, गुलाम ही मर जाता है।
हमको गुलाम बनना नहीं है, हमारी आने वाली पीढ़ी को गुलाम नहीं बनाना है। हम इस देश के मालिक थे, हैं और रहेंगे। हम इस देश के संविधान की रक्षा अगर कोई कौम कर सकती है इस देश में, केवल आदिवासी कर सकता है। और ये सच्चाई है आदिवासी कि अगर आदिवासी जिंदा रहेगा तो इस देश की मूल संस्कृति, मूल भारतीय संस्कृति जिंदा रहेगी। जिस दिन आदिवासी खत्म हो जाएगा, भारत की ओरिजिनल संस्कृति खत्म हो जाएगी। मानव शास्त्र में क्या पढ़ाते हैं? आदिवासियों के बारे में पढ़ाते हैं। समाज शास्त्र में क्या पढ़ाते हैं? आदिवासियों के बारे में पढ़ाते हैं। अभी अभी नया आ गया कि कुछ भगवानों के बारे में जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं। साथियों, जिस परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं, उस परिस्थिति का आकलन घर जाके करना। मैं आपको बता के जा रहा हूं, 3 साल बाद में बस्तर में आदिवासी समाज का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बस्तर रहेगा लेकिन आदिवासी खत्म हो जाएगा। मेरे इशारों को समझो, घर घर शुरू करो, समाज जोड़ो अभियान चलाओ, आदिवासी अधिकार अभियान चलाओ, एक एक घर को जोड़ो। वो कोई भी पार्टी में रहे, वे पार्टी तो अभी आई, पार्टी बनेगी समाज जम के, पार्टी बनेगी समाज, नेता बड़ा की समाज। मैं हली जाऊंगा अभी थोड़ी देर। तो ये जो बात है, समाज सर्वश्रेष्ठ है। कंटाभील मरते वक्त बोले, उनको पूछे तेरी आखिरी आरज़ू क्या है, तो बोले मैं अपने भगवानों को देखना चाहता हूं। तो अंग्रेज आए, उसके पास में रामायण महाभारत सब रख दिए। कंटाभील बोला मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, जिनके लिए मैंने अपना पूरा जीवन दिया है, मैं उन भगवानों को देखना चाहता हूं। लाखों की जनसंख्या थी जबलपुर जेल में, और कंटाभील की परिवार के लोग खड़ा किए। 19 साल तक के अपने परिवार को देखा नहीं था उसने। 19 साल तक के इतने लंबे समय तक अंग्रेज, जमींदार और उच्च वर्णियों के खिलाफ में संयुक्त लड़ाई लड़ा। यहाँ के उच्च वर्णियों ने हमेशा आदिवासियों के खिलाफ में षड्यंत्र रचे, अंग्रेजों का साथ दिया। ये इतिहास है। आदिवासियों को अकेले किए, यहाँ के छोटी जाति के लोगों को अकेले करता है। और वो हमको बता रहे राष्ट्र क्या होता है। वे आदिवासी को मत बताओ। इस देश की 70% लड़ाई आदिवासियों में लड़ी है, 70%। इसके प्रमाण है। वैसे देखा जाए तो हर परिवार को स्वतंत्र सेनानी का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। हमारे लोग तबाह हो गए, उनको स्वतंत्र सेनानी का सर्टिफिकेट नहीं मिला, लेकिन जिन्होंने उंगली भी नहीं कटाए उनको स्वतंत्र सेनानी की सर्टिफिकेट दी गई। हमारी इस समय क्या है भाई? भूख, गरीबी, मौत। मैं नक्सली आंदोलन का समर्थक नहीं, मैं गैर संवैधानिक आंदोलन में भी बात नहीं करता, लेकिन एक बात बताना चाहता हूं कि अपनी सामाजिक व्यवस्था को टिका के रखे बगैर आपके पास कोई पर्याय नहीं है। आप इस देश के पहले नागरिक हो, बावजूद उसके इस देश में हिंदू पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ है, आदिवासी पर्सनल लॉ नहीं है। आपके लिए कानून भी नहीं है, आपकी कस्टमरी लॉ को मान्यता नहीं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आदिवासी कस्टमरी लॉ को डिफाइन नहीं किया। अभी 2023 में गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने एक बिल बनाई थी, वन सुरक्षा संवर्धन अधिनियम 2023, जिसमें आदिवासियों की जमीनों को कॉर्पोरेट्स को देने का इन्होंने प्लानिंग किया था। कोई बात नहीं की। मैं कहना, मेरे को कुछ लोग समझाए मत जा, देखो मार देंगे। मैंने बोला हम वैसे ही मरे हुए लोग, और हमारे शहीदों से हमको एक ही प्रेरणा मिली है, बेटा जियो तो शान से और मरो भी शान से। हमने पिटीशन डाले सुप्रीम कोर्ट में, गवर्नमेंट को पार्टी बनाया, आज सुप्रीम कोर्ट में वो जजमेंट स्टे हुआ है।
नहीं तो कम से कम 4 करोड़ आदिवासी विस्थापित हो गए थे जंगल से, वो कानून से। आपको आपके इतिहास के साथ खत्म करने का षड्यंत्र रच दिए थे। मैं किसी जाति विशेष पे बात नहीं करता। कुछ लोग मेरे को बोले भाऊ एक विशेष जाति का यहाँ पर बहुत बड़ा ये है, मैंने बोला नहीं। कुछ ब्राह्मण साथी भी थे जो ईमानदारी से आदिवासियों का साथ दिए, कुछ क्रिश्चियन साथी भी थे जो आदिवासियों के लिए लड़े, कुछ मुस्लिम साथी भी है जो आदिवासियों के लिए ये साथ दिए। आदिवासियों ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, ना वो किसी धर्म को भेदभाव तरीके से देखता है, ना आदमी को। हमारे घरों में कोई जात नाम की और भेदभाव नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारा बड़ा पेन, हमारी फड़ा पेन ही बहुत खतरनाक है। हम आदिवासी संस्कृति को मानते हैं। हमारे यहाँ माँ का स्थान भगवान से बड़ा है। हम यहाँ के पेड़ पौधे पर सब लोगों को पूछते हैं, इनको मान्यता देते हैं, इनका सबसे ज्यादा आदर करते हैं। और जो हमारा पेन है वो भगवान से पहले का पेन है, जिस पर बात करना अभी उचित नहीं है। किसी दिन कैडर में बैठेंगे। मेरे लिए पूरे बच्चों का, लड़कियों से विनती है, जो लड़कियां फेल हो गई है, 10वीं 12वीं छोड़ दिए, उन्होंने कुछ हुनर सीखो, अपना पेट पालो। पहले इस लायक बन जाओ कि खुद का पेट पाल सको, फिर शादी करना। लड़कों ने भी कर लेने का वही काम, पहले अपना जिंदा रहने का साधन ढूंढो। और कोई लड़का कोई लड़की सब लोग समान रह के एक दूसरे के भाई दोस्त जैसे रहो। अपने आदमी को अपन सम्मान नहीं देंगे तो कौन देगा? आदिवासी सुनने के बाद सामने वाले का दिमाग काम करना बंद कर देना चाहिए। वो इंप्रेशन आदिवासियों का होना चाहिए। आप लोग इतने देर से बैठे, मेरा तो काम ही है बोलना।